पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कितना मैजिक क्रिएट कर सकती है। और अगर ये चीज आपकी लाइफ से मिसिंग है ना, और दुनिया की सारी चीजें आपके पास है, सक्सेस आपके पास है, फेम आपके पास है, तो वो आपको खुश रखने के लिए काफी नहीं होता, वो शायद आपको जिंदा रखने के लिए भी काफी नहीं होता। दिस इज वंडरफुल। हम जो बात करने जा रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत एक एपिसोड है आपकी जनरेशन के लिए, स्पेशली जो आप मिलेनियल आज की जनरेशन है, 24 और 39 के बीच की, या 21st ईयर से लेके 39 ईयर्स के बीच की, क्योंकि आप लोगों का ड्रीम रहता होगा इस तरह की जिंदगी जीना, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, अच्छी बिल्डिंग्स में रहना, अच्छी कारें चलाना। ये बेसिकली बाई प्रोडक्ट है। जो भी हम काम करते हैं अपने मन से अगर काम करते हैं किसी भी फील्ड में, इफ वी वांट टू बी एन एक्टर, lastly I told you that I wanted to be an actor but I couldn't be, but I'm happy the way I'm living my life as a doctor, because it is not compromise, it is that accepting the facts. So once you will not accept the fact, it will kill you. और वो कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग इज अ बर्डन, और वो आपको बहुत तंग करता है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, I tell you, Drishti, and all my younger generation, I'm senior vice president in a multinational company. I was with Star Health Insurance as area medical manager before joining this new company, and I lost my job during this lockdown period. Not from the company's side, but from my own side, because every day there were Zoom meetings, there were multiple phone calls and WhatsApp messages and then mails, and every time I was busy in my office time. At my residence, I was doing office job, and so many times there are stress moment in corporate life, and when you have a job where there are big targets. कई बार वो इतना गाली गलौज भी करते हैं और वो आपके बच्चों को सुनता है, because you are sitting in a bedroom, then you are sitting in drawing room, or you are in lobby, और हम लोगों के बहुत बड़े बड़े बंगले तो होते नहीं है कि हम एक कनाल की कोठी में रहते हैं और जाके किसी कोने में घुस के बैठ जाए, तो हमें कहीं बेडरूम में रहना पड़ता है। मतलब आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। तो मुझको लगा कि आई नीड टू गिव ब्रेक फॉर 2-3 months एंड देन आई विल रीजॉइन माय कंपनी, देयर विल बी एन ओपनिंग। सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने जो सीखा, मैंने आर्ट ऑफ लर्निंग सीखा। आर्ट ऑफ लर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। लर्न तो आपने आज मेरी बात से सुन लिया, मैंने आपकी बात से सुन लिया, मैंने मनन की बात को समझ के कुछ चीजें सीख ली, बट क्या मेरे अंदर वो आर्ट ऑफ लर्निंग है? अगर मेरे अंदर वो आर्ट ऑफ लर्निंग है, वो मैं डेवलप कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए सारी उम्र काम करेगा। चाहे आज मैं अच्छी कार चलाता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, मुझको भी काम की जरूरत है, काम की जरूरत सबको होती है, लेकिन उसके लिए पागल नहीं होना होता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरे जूनियर टीम के लोगों को बोलता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में टारगेट सेट करें, लेकिन वो टारगेट आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस से बढ़ के नहीं होने चाहिए। कंपनियां आएंगी, नौकरियां आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, और ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है जिंदगी में। Like last 1 year I was living in Mumbai, and abhi like due to the coronavirus I happen to live in Panchkula right now. Right now I have understood कि क्या क्या चीजें मेरी लाइफ में थी जो कि अब उतनी like relevant नहीं लगती हैं। When you have some day, like now it's like a normal day, you wake up, you do your work, you sleep, you eat, and like it's like जो extra luxuries and everything है वो like it is like good to have but not a must to have. तो वो थोड़ा सा irrelevant लगने लग जाता है, because like in Mumbai I live in the tallest residential building of India, and यहाँ पे I'm back at my home, and like right now it's more comfortable. I get the same sleep, I do the same work, it's the same life. You don't need to live in like a 100-story building with a helipad on top of it. It is just like, it is a good to have, not a must to have. So one should have a very good differences between what is a good to have in life and what is a need to have in life. And पहले need वाला complete कर लेते हैं, फिर good to have पे जाएंगे, तो वो inclination ज़्यादा रहेगी rather than going through the complete luxuries and all. So that is one of the learning I take away. Vaishali, and I'm born and brought up in Chhattisgarh, but now I'm living in Delhi for my studies.
I've learned three important things during this lockdown. And yes, first, even I learned this to be grateful, because every day we see on news and TV channels that how many of them are suffering, how migrant workers are suffering, how the one who used to pursue business or who used to depend on their daily wages, they are suffering a lot. So we all should be grateful for what we have. We always complain that we don't have this, we don't have that, but at least we have food for 2 times, we have shelter on our head, so we need to be grateful. And also, second thing I learned is to explore ourselves during this lockdown. You should do what you love. You don't always need to do a job which is giving you a very high salary, but you're not happy doing with that job, or you are so busy that you are not giving time to your loved ones. Don't ignore them. So these were the things I learned. Hi Drishti and hello everyone. एक्चुअली जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुझे नहीं पता था इतना लंबा होगा, बट आई स्टार्टेड प्लानिंग कि अगर चलो ठीक है ये थोड़ा टाइम है तो व्हाट कैन आई डू, बिकॉज उस टाइम कुछ भी करने के लिए नहीं था, एवरीथिंग वाज इन कंप्लीट लॉकडाउन. सो मतलब इस लॉकडाउन में जो सबसे पहली चीज जो हम सबने सीखा दैट इज ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन. एंड सेकंड मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल अपग्रेड माई सेल्फ नो मैटर व्हाट, कि मुझे इस लॉकडाउन के बाद कुछ अपने अंदर बेटर लाना है. आइदर इट इज माई ह्यूमन रेवोल्यूशन, building my behavior character with my family, or I'm learning new languages, I'm learning different things कि जो मैं इस लॉकडाउन के बाद अपने साथ कैरी कर सकूं, rather than लॉकडाउन मेमोरीज की हाँ मैं खाली बैठी रही एंड एवरीथिंग. आई डोंट वांट. एंड जो थर्ड एंड द मेन थिंग कि जो मैं शायद पहले नहीं समझ पाई थी, आज सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ गया, दैट इज कम्युनिकेशन विद एवरीवन. तो जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो आई एम फॉलोइंग द फिलॉसफी, एंड इन दैट वी डिसाइडेड टू कॉल our friends, families, at least 3 people each day. And I was calling more than 5 people. I was talking to as many as people. I was trying to encourage them. क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि सब लोग नेगेटिव थी और सिचुएशन इतनी क्योस थी कई जगह, क्योंकि कहीं फाइनेंशियली बहुत बर्डन फील कर रहे थे, कईयों के घर में इतने डिसहार्मनी थी कि उनको घर में रहना पसंद नहीं था, एंड दे हैड टू फेस देयर फैमिली मेंबर्स ईच एंड एवरी सेकेंड. कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स में इतना सफर कर रहे थे और ऊपर से लॉकडाउन का प्रेशर इतना हो गया था, तो मतलब एवरीबॉडी वाज इन पैनिक एंड क्योर. सो मैंने ट्राई किया कि मैं हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकूं, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल है, चाहे मेरी रिलेटिव्स हैं, चाहे वो मेरे फिलोसफी के मेंबर्स हैं. इवन आज भी मैं जब आफ्टर 2 o'clock आई एम कॉन्टिन्यूसली ऑन द फोन कॉल एनकरेजिंग ईच एंड एवरीवन कि जो ये सुशांत सिंह राजपूत का एपिसोड है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखना है कि ये चीजें हर किसी के लाइफ में होती हैं. हर किसी के लाइफ में एक मोमेंट जरूर आता है कि वी फील कि इससे अच्छा था हम मर जाए. उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें अपने फ्रेंड्स की, रियल फ्रेंड्स की, जो जिनसे हम बात कर सकें. तो जब भी आप लो हैं तो एट दैट वेरी मोमेंट ना कॉल एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड. जब आप फ्रेंड को कॉल करेंगे तो आप कितने भी लो है ना, धीरे धीरे आप खुद चेंज दिखेंगे कि आप उसको भी एनकरेज कर रहे हैं और वो आपको एनकरेज कर रहा है. लेकिन ज्यादातर लोग 85% ये स्टडीज हैं that 85% people in the world are not properly placed professionally. वो काम कर ही नहीं रहे जो वो करना चाहते थे. बिल्कुल सर. ठीक है ना. टीचर है वो टीचर नहीं बनना चाहता था, वो बैंकर बनना चाहता था. बैंकर है वो प्रोफेसर बनना चाहता था. डॉक्टर एक्टर बनना चाहता था. एक्टर डॉक्टर बनना चाहता था. सो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बहुत बढ़िया. मैं दृष्टि अपने आप के साथ एक अलग तरह की कोशिश कर रहा हूँ. इस एज में आके एक्सपेरिमेंटल हो रहा हूँ और यकीन मानो मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ. मैं इतना पढ़ रहा हूँ,
हूँ, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ इतनी बात करता हूँ जो कि मैं पहले नहीं करता था। बिकॉज घर में फोन के साथ आना, टाई उतारते जाना, बात करना, खाना खाना, गप 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 बात करते हुए निकल जाना, कार स्टार्ट करना, चले जाना, ऑफिस में भी ऐसे, और एक शक्ल ऐसे रहती थी या फिर ऐसे रहती थी। अभी मेरी गर्दन सीधी है, मेरी स्पाइन अच्छी है, मैं थोड़ा सा मस्ती करने लगा, अच्छा खाना खाने लगा और थोड़ा वेट बढ़ गया मेरा। हाँ, पहले मेरा वेट नहीं था, अब थोड़ा वेट बढ़ गया एंड आई एम एंजॉयिंग इट आल्सो। अपने आप का भार उठाना भी एक अलग अलग तरह की चीज होती है, तो मैं अपने आप का भार उठाना सीख गया हूँ, पहले नहीं उठाता था। सो कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। मेरे साथ के आज भी बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर बैठे हुए मोटी मोटी सैलरीज आ रही हैं एंड दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ लाइक दिस। और मेरे को पिछले 2 महीने से सैलरी आनी बंद हो चुकी है और एक अच्छा पैकेज था मेरा, बट मैं सीरियसली आई एम नॉट वरीड, आई एम वेरी हैप्पी। हम भूले ना और ये सोचें कि लाइफ में कोई भी बेंचमार्क, कोई भी सक्सेस का बेंचमार्क हमारी खुशी नहीं तय करेगा और ना हमें खुशी दे सकता है। खुशी आपकी मेंटल स्टेट, आपकी दिमाग में अगर आप अपने आप को पीसफुल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, अपने आसपास बात करते रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे और उसके ऊपर कुछ नहीं है। मैं in the morning I was just having a discussion with the technology vice president of Air Asia. तो Air Asia अभी काफी ज्यादा क्राइसिस में है बिकॉज एयरलाइंस नहीं चल रही है, बिल्कुल ही बिजनेस डाउन है। तो I was just having a discussion कि मतलब क्या प्लान है उनका आगे का। So he was very much positive, and what he told me was in a single line that we will come back with a Amazon of travel for you guys. You just wait and watch. They're planning in such a bright way and like that is like very positive thing. And हमें जो भी like हमें future uncertain लग रहा है ना, उसको positive way में incline करो. Like learn a new skill or something like that. Okay, if you're not good at something, maybe you're good at something else. You know, because of the Instagram stories and some of the posts, they get so much influence and they start doubting themselves and they lose their confidence. So I think this is also one thing which takes them towards depression and which affects their mental health. You know, as we are talking about mental health, so this is what we should acknowledge every time, that it's okay if you need a break for some time, and if you're not doing anything, if you just want to enjoy life with little things, it's completely fine. आज जो हमने आज खबर सुनी है और पिछले कुछ टाइम से हम ऐसी ऐसी खबरें सुन रहे हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार लाइफ किस लिए है, हम जी क्यों रहे हैं, इसका मकसद क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि शायद हम इस लॉकडाउन को सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ हमारा फ्यूचर इतना अनसर्टेन है। फिर अगर सारी चीजें इतनी अनसर्टेन है तो फिर क्यों भागने वाले कल के बारे में सोच के अपने आप को परेशान करना है। आज हमने सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी सुन ली, आज हमने सुन लिया कि आपको सक्सेस भी आपको रोक नहीं सकता, आपको डिप्रेशन के चंगुल में फंसने से आपको कुछ नहीं रोक सकता है। आप अपने साथ रहिए और अपने आप को हिम्मत देते रहें, कुछ भी हो जाए, कोई भी सक्सेस, कोई भी फेलियर आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। आज सबसे ज्यादा आई थिंक आयरनी सिचुएशन की ऐसी है कि लास्ट फिल्म जो सुशांत सिंह राजपूत की हमने देखी थी वो छिछोरे में हम देखने गए। मेरे कॉलेज अपने, मैं जहाँ पढ़ रही हूँ, सिम्बॉयसिस में उसके कुछ सीन शॉट हुए थे, तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम देख के आए कि ऐसी फिल्म। और उसमें सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसमें वो अपने बेटे को बताते हैं कि सुसाइड इज नॉट द आंसर। तुमने कोशिश करी और तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी कोशिश करना बहुत जरूरी है। और आज हम उन्हीं की बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं कि हमें अपना पीछा और आगे दिखना बंद हो जाता है और हमें लगता है जो आज हमारे साथ हो रहा है वो इतना बड़ा है कि जिंदगी चल नहीं सकती है। तो बस मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, सोचे कि लाइफ में कितनी खूबसूरत लाइफ है, ग्रैटिट्यूड दे, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करें। आज आपके पास अपना घर है, आपके पास इंटरनेट है, कितनी अच्छी चीजें हैं। सर बता रहे हैं यहाँ पे लोग फरीदाबाद से हैं, अम्बाला से हैं, चंडीगढ़ से हैं, पंचकुला, लुधियाना, इतने जगह जगह से, दिल्ली से लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं। आपकी कहानी, आपकी लर्निंग्स इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो जिंदगी हमें जो सिखा रही है इतना जरूरी है। तो बस मुस्कुराते हुए जाएं, आप सब स्माइल करें और कोशिश करें कि ये स्माइल अपने आसपास फैलाएं कि नेगेटिविटी हमें छू ना पाए। थैंक यू सो मच आज सर्वानी संवाद में आप सबका जुड़ने के लिए। मैं आपको सर्वानी संवाद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो